चाहिए कि कट्टर हिंदुओं की सरकार है, स्वर्णों की सरकार है और स्वर्णों के घर पे बुलडोजर चलने का काम, क्योंकि ये बुलडोजर वाली सरकार हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म की गर्दन पकड़ने का काम कर, जो डिप्टी सीएम टेबल पीट पीट के बयान देने का काम कर, बूचड़खाने में जिस मुर्गे की बलि पहले दी जाती है, जिस मुर्गे की पहले बिक्री होती है, जिसको पहले काटा जाता है, सिर्फ वही मुर्गा पक पक करने का काम करता है, बाकी सारे मुर्गे चुपचाप बैठे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा, लाइव टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है गाज़ियाबाद में और हमारे साथ अंशु जी हैं और हम बात करने जा रहे हैं बुलडोज़र बाबा के ऊपर, बुलडोज़र के कमाल के ऊपर और उस अग्निकांड के ऊपर जिसमें दो जानें बहुत ही बेरहम तरीके से चली गई। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर आपको क्या लगता है बुलडोज़र का इंसाफ कैसा है, और जो बुलडोज़र इंसाफ कर रही है, दो जानें चली गई, उसको आप कैसे कहेंगे कि बुलडोज़र का इंसाफ सही है या गलत है? देखिए, लोकतंत्र में अगर बुलडोज़र इंसाफ करने लग जाए तो मुझे लगता है कि जो कोर्ट कचहरी संविधान वगैरह इन सब पे ताला लगा के रखना चाहिए। लेकिन योगी जी तो कहते हैं ना बुलडोज़र ही इंसाफ करेगा। देखिए, योगी जी बेशक कहते हैं बुलडोज़र इंसाफ करेगा और लोगों में भी बहुत भारी उत्साह था बुलडोज़र को लेके, लेकिन जिस तरीके से कल की घटना ने एक माँ बेटी को कुचलने का काम किया, जलाने का काम किया बुलडोज़र सरकार ने, जिस तरीके से इसके प्रशासन ने मिलकर, ये बहुत बड़ा दुखद है। और बुलडोज़र अगर कहीं से कहीं तक अगर इंसाफ करता है लोकतंत्र की धरती पे, तो मुझे लगता है कि जो हमारे संविधान है, जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा कोर्ट है, जो हमारा कानून है, इसको एक ताले में बंद करके रख देना चाहिए। कौन सी ऐसे डेमोक्रेसी कंट्री में, भारत के इतिहास में या जीवन कहीं पे भी, किसी भी दुनिया में आप उठा के देखिए जो बुलडोज़र इंसाफ करने का काम करेगा। अगर बुलडोज़र का ही इंसाफ इस तरीके से हुआ तो इसी तरीके से हर गरीब आदमी कुचला जाएगा। लेकिन आज से पहले तो सभी इस चीज़ को सपोर्ट करते थे, बुलडोज़र बाबा का सपोर्ट करते थे। देखिए, मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहूँगा कि जलते घर को देखने वाले फूस का चप्पा रते आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ लोग बुलडोज़र के इंसाफ पे बहुत खुश होने का काम करते थे, कुछ लोग नहीं, लगभग लोग करते। बिल्कुल, मैं बताऊंगा, जब मुसलमानों के ऊपर बुलडोज़र चलता था उत्तर प्रदेश में तो हिंदू खुश होने का काम करते थे, जब यादवों के ऊपर चलता था तो ब्राह्मण खुश होने का काम करते, जब ब्राह्मणों के ऊपर चला तो बाकी जातें खुश होने का काम करती थी, जब युवाओं जब उत्तर प्रदेश की हुआ, जब रोजगार के लिए सवाल करते थे तो ये व्यापारी खुश होने का काम करते थे, जब व्यापारियों के ऊपर जीएसटी का प्रतिबंध लगने का काम हुआ तो ये किसान खुश होते थे, जब किसान धरने पे बैठे तो बाकी सरकार खुश होती। तो कुल मिला के जो बुलडोज़र का इंसाफ है वो सिर्फ सरकार के लिए है। जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, किस तरीके से इसका भला हो उस बुलडोज़र प्रक्रिया से खुश होंगे। जो जनता सोचती है कि फलाने के ऊपर बुलडोज़र चलने से मेरा भला हो जाएगा, मुसलमान के ऊपर बुलडोज़र चलने से मेरा भला हो जाएगा, अगर अमर ये चीज़ सोचे कि अगर अब्दुल पंचर की दुकान खोल रहा है, अब जैसा चल रहा है आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कि अब्दुल को टाइट कर दिया गया, तो अगर अमर ये सोचे कि अब्दुल टाइट हो रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है अब्दुल टाइट हो रहा है, अब्दुल के बाद अमर का भी नंबर आएगा। अगर आप कसाई खाने में जाएंगे, अगर आप बूचड़ खाने में जाएंगे मुर्गा वगैरह खरीदने, तो आप देखेंगे कि उसमें बूचड़ खाने में जिस मुर्गे की बलि पहले दी जाती है, जिस मुर्गे की पहले बिक्री होती है, जिसको पहले काटा जाता है, सिर्फ वही मुर्गा पक पक करने का काम करता है, बाकी सारे मुर्गे चुपचाप बैठे रहते हैं। जब दूसरा ग्राहक आता है, दूसरे मुर्गे की बारी आती है तो दूसरा मुर्गा पक पक करने का काम करता है, तीसरा ग्राहक आता है, तीसरे मुर्गे की बारी आती है, तीसरा मुर्गा पक पक करने का काम करता है, तो बाकी के सारे मुर्गे चुप हैं। आप देश की जनता को मुर्गों से कंपेयर? बिल्कुल, मैं उत्तर प्रदेश की ऐसी जनता को जो बुलडोज़र वाली सरकार से खुश है, योगी जी के बुलडोज़र नीति से खुश है, उसकी मैं तुलना मुर्गे से करने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये बुलडोज़र वाली सरकार हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म की गर्दन पकड़ने का काम कर रही है। लेकिन बस दुविधा यही है कि जिसकी गर्दन पकड़ी जाती है सिर्फ वही चिल्लाने का काम करता है, बाकी का वर्ग ताली बजाने का काम करने का काम करता है। अवैध निर्माण कर लेंगे क्या? बाबा चुप रहेंगे? साहब एक बात बताइए, अगर अवैध निर्माण की बात करने का काम करते हैं आप, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में देखिए, बड़े बड़े साहब के एक दोस्त हैं जिनके ऊपर अभी बहुत बड़ा छापा लगा है, उनकी अर्श से वो फर्श पे आने का काम कर चुके हैं, उनको 1 रुपये वर्ग में गुजरात में ज़मीन दी जाती है। उनकी छोड़िए, उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े बड़े ऐसे नेता होंगे, विधायक होंगे, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स होंगे जिन्होंने सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने का काम किया, सरकार के ही कुछ लोग होंगे, सरकार के अधिकारी होंगे, अगर उन पे जांच बैठेगी तो एक व्यक्ति ने अगर सरकारी ज़मीन पे झोपड़ी बना ली, आप झोपड़ी के नाम पे उसके परिवार की हत्या करने का काम करेंगे। आज मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज ज़मीन वहीं की वहीं है, आपको ज़मीन आपकी मिल गई साहब, लेकिन उस व्यक्ति को उसकी पत्नी और उसकी बेटी देने का काम करिए। तो है सरकार में इतनी नैतिकता?
तो जो सरकार गलत को सही कर रही है वो गलत है। गलत को सही करने का तरीका होता है। जिस तरीके से जो दीक्षित परिवार है, जिस प्रमिला दीक्षित ने खुद को जलाने का काम किया और सरकार के लोगों ने खड़े होकर जलाने का काम किया उसको, जब वो डीएम के पास गई वहाँ पे उन्होंने इंसाफ मांगा तो डीएम ने उन्हें भगाने का काम किया। अरे वो तो हादसा था। हादसा कैसा था? हादसा बिल्कुल आप कह रही हैं हादसा था। जब आपके परिवार से कोई जाएगा तब आपको पता चलेगा कैसा हादसा था। जो डिप्टी सीएम टेबल पीट पीट के बयान देने का काम करके हमें दुख है, अब हमारे परिवार के लोग हैं। जब डिप्टी सीएम के घर के जब उनकी बहू और उनकी बेटी इस तरीके से आग लगाने का काम करेंगी, इस तरीके से उनकी हत्याएं होंगी, तब उन्हें पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि किसके साथ होता है तो हादसा होता है। जब दूसरों के साथ होता है तो हम लोगों को हादसा ही लगता है। तो मतलब आज से पहले हो रहा था तो मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, अब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण हो रहे हैं टारगेट। देखिए मैंने क्या कहा, मैं शुरू से जब से भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर व्यवस्था आई तब से मैं बुलडोजर के खिलाफ हूं और मैं लगातार कहने का काम करता हूं कि जिस वर्ग, हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी टारगेट करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी हम दो और हमारे दो की पार्टी है, ये किसी व्यक्ति और किसी धर्म की पार्टी नहीं है। अगर हर धर्म को टारगेट करती है तो वोट किसका मिलता है? वोट मैं क्या कह रहा हूँ, वो धर्म की राजनीति करने का काम करते हैं। जो हमें लगता है कि ये कट्टर हिंदुओं, आज बताइए कि कट्टर हिंदुओं की सरकार है, स्वर्णों की सरकार है और स्वर्णों के घर पर बुलडोजर चलने का काम कर रहा है, उनकी बेटी और माँ को इस तरीके से उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो आप ये बताइए किसकी पार्टी है? जनता को समझना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, कार्रवाई किस पे हुई? आपने मुकदमे बेशक लगा दिए, कार्रवाई किस पे हुई? आपने बुलडोजर के ड्राइवर को कार्रवाई करने का काम किया, लेखपाल के ऊपर आपने जेल में डालने का काम किया। अरे मैं पूछता हूँ कि वहाँ के जिलाधिकारी के खिलाफ 302 का मुकदमा क्यों नहीं होता? लेकिन गलती उसमें उनकी कैसे हो सकती है? लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो कह रहे थे हम आग लगा लेंगे, उसमें एक हादसा हो गया। सरकार के लोग चाहते, जब आग लगाई गई, सरकार के लोग चाहते तो उस माँ बेटी को बाहर निकालने का काम करते। उन्होंने आग लगाने का काम किया, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तो बुलडोजर फिर भी चल रहा है, जो जेसीबी है फिर भी चलने का काम कर रही है। ये हादसा नहीं, एक साजिश है जिसके तहत हत्या की गई है। ये जो भी लोग हैं, सरकार इनके ऊपर मुकदमा करने का काम करे। सरकार से मेरा निवेदन है, योगी आदित्यनाथ से निवेदन है कि इन लोगों के खिलाफ, जो 39 लोगों के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज किया, इनके ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जाए और ऐसे जिलाधिकारी जो निर्भीक होकर काम करते हैं, जो लोकतंत्र की लाज को बचाने का काम नहीं करते, जिन्हें मतलब ही नहीं पता, जो लोगों के साथ अन्याय करते हैं, लोगों की सुनवाई नहीं सुनते, जब तक ऐसे अधिकारी के खिलाफ 302 का मुकदमा नहीं होगा तब तक ये बुलडोजर की व्यवस्था और ये जो भी गरीबों के ऊपर जुल्म होते हैं। आज बताइए कि आज हमारे डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हम आपको हर मुआवजा देने का काम करेंगे, हम आपको ज़मीन देंगे, आपको नौकरी देंगे, आपकी माँ के जो माँ का जान गया उसमें मुआवजा देने का काम करेंगे। तो बताइए कि अगर भाजपा का इंसाफ अगर हमें अपने घर के व्यक्ति को खोने के बाद मिलता है, उनकी सरकार की आवाज़ अगर हमारे व्यक्ति को खोने के बाद पहुँचता है, तो ऐसा इंसाफ और ऐसा मुआवजा किस काम का? आज से पहले अगर ये सही था तो आज ये गलत क्यों हो गया? मैंने क्या कहा, ये कभी सही नहीं था। लेकिन लोग सही क्या रहे थे? वो लोग जिस तरीके से आपने मुझसे पूछा ना कि आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को लोग देते हैं मुर्गे हैं वोट, तो वो मुर्गों के लिए सही होता है, वो मुर्गों के लिए सही होता है। लेकिन जब मुर्गे की गर्दन पकड़ी जाएगी तब तक पकाने का काम करेगा। आपको पता होगा कि जिस लड़के के घर पर बुलडोजर चलाया वो खुद भारत बजरंग दल का सदस्य है। तो बजरंग दल तो ये तो उन्हें समझना चाहिए, इन संगठन वालों को समझना चाहिए। आप ये बताइए कि अगर आप किसी संगठन से जुड़े हैं, किसी पार्टी से जुड़े हैं और तब आपके साथ ऐसे मार्मिक घटनाएं हो रही हैं और सरकार ऐसे संवेदनहीन व्यवहार करने का काम करे, तो वो लोग कहाँ हैं? आपके लोग कहाँ हैं? लेकिन लोग तो सवाल उठा नहीं रहे ना, इसका मतलब वो राजी हैं। लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं, बस लोगों में नैतिकता नहीं बची गोदी मीडिया में दिखाने के लिए। क्योंकि अगर आप सच्चाई दिखाने का काम करेंगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर भी आईडी का रेट बढ़ जाएगा, आईटी का। लेकिन गोदी मीडिया भी तो सवाल उठा रही है। जो चित्रा त्रिपाठी पहले सही कहती थी कि बुलडोजर ही सारी चीज़ों का इलाज है, सारी गलत चीज़ों का, आज वो कह रही हैं कि ये गलत है। हो सकता है कि उन्हें सही राह आज दिख गई हो, लेकिन उनके लिए दुखद है। चित्रा त्रिपाठी अगर पहले ही कहती, अगर वो पहले से ही बुलडोजर सरकार का विरोध करने का काम करती, मैंने क्या कहा कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो हो सकता है कि अगर आज प्रमिला दीक्षित के घर पे बुलडोजर चढ़ा है तो कल को चित्रा त्रिपाठी के भी घर पे चल सकता है, मतलब अंशु ठाकुर के भी घर पे चल सकता है। तो इसलिए सबको पता है कि जो बुलडोजर की नीति से जो इंसाफ होगा वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला इंसाफ होगा, और वो कहीं इंसाफ नहीं होगा, वो सिर्फ सत्ता का अहंकार दिखाने का काम। आप कह रहे हैं चित्रा त्रिपाठी को अपने लिए डर लग रहा है? सबके लिए डरना चाहिए, बेशक अपने लिए डर लग रहा होगा। आज से पहले तो नहीं लग रहा था ना। अब सबको, मैंने क्या कहा, सबका नंबर आएगा भाई। राहत इंदौरी का एक शेर है कि जलेंगे कई घर तो इस जद में लगेगी आग, तो जलेंगे कई घर, इस जद में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है।
तो सही बात है, सिर्फ प्रमिला दीक्षित या विवेक तिवारी या किसी यादव का मकान थोड़ी, सबका मकान है, सबका नंबर आएगा। तो भाई हिंदू राष्ट्र के और बढ़ा रहे हैं भैया अगर इस तरीके से बुलडोजर चला के हमारे माँ बहनों को मार के जला के अगर आप हिंदू राष्ट्र देने का काम करेंगे तो देश के हिंदुओं को ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। लेकिन लोग तो अब भी चाहते हैं। लोग जो असली लोग हैं वो नहीं चाहते, जो धरातल पे हैं वो लोग नहीं चाहते। तो जो धरातल वाले हैं वही उन्हीं का कहना है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। कहाँ कह रहे हैं, कौन कौन कह रहा है? वो भक्त कहने का काम करें, जो एक पार्टी के चाटुकार हैं वो कहने का काम करें। जो आम जन है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो जाति और वर्ग से ऊपर उठ के सोचता है, उसे सिर्फ रोटी और रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। धर्म सबका अपना घर का विषय है, सबका अपना आपसी मामला है। धर्म कोई सरकार देने का काम नहीं करती। 2014 से पहले भी धर्म था, 2014 के बाद ही कोई धर्म नहीं आया, लेकिन 2014 के बाद धर्म के नाम पे अगर किसी ने आग लगाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद किया है। जो धर्म का इस तरीके से इन्होंने पाखंड, धर्म का नहीं पाखंड फैला के राज करने का काम किया है। आवाज लगाया जाता है जब हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो जंतर मंतर पे लोग इकट्ठे होते हैं, वो लोग देश के नहीं है। वो लोग संविधान विरोधी लोग हैं, लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, जिन्हें लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है। मतलब जो आम जनता गई वो संविधान में कहाँ गई? आम जनता कहाँ गई? आप दिखाइए ना कौन सा आम जनता है। अरे कोई गेरुआ वस्त्र में कोई साधु ये कह सकता है क्या मुसलमानों को मार देंगे, हम फलाने धर्म को मार देंगे? तलवार उठाने को कहा गया। वो आम जनता नहीं है, जो भी ये काम करती है वो आम जनता नहीं है। आम जनता वो है जो सिर्फ रोटी और रोजगार के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सरकार से सवाल पूछने का काम करता है, जो सरकार से मतलब रखने का काम करता है, वो है आम जनता। मगर वो भी तो ब्राह्मण है। देख ब्राह्मण देखिए, मतलब ये नहीं है ब्राह्मण। आप ये देखिए कि एक माँ बेटी की हत्याएं हो गई, आप सारे ब्राह्मणों को नहीं ले सकते एक तरीके से।